अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गप शप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। कहा गया है कि इंसान नाशुक्रा, बेसब्रा, जल्दबाज, चालबाज और न जाने कौन कौन सी खूबियाँ लिए हुए है, लेकिन हमारा माशरा बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों में बेहद ज़्यादा उलझा हुआ है। ये जुमला ख़ास तौर पर मुसलमानों या हमारे माशरे के लिए नहीं कहा गया, ये बनी नौ इंसान के लिए कहा गया है, चाहे वो किसी भी मज़हब या फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। अब जब देखा जाए, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई या बुराई ज़रूर है। कोई अगर नाशुक्रा है तो नाजुक दिल लिए हुए है, कोई अगर बेसब्रा है तो चालबाज नहीं होगा। लेकिन हमारा माशरा न जाने इन तमाम खूबियों के साथ मुकम्मल तौर पर आरास्ता है। ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है। मेरे बहन भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंग्लैंड वहाँ पर आबाद हैं, वो अक्सर मुझे बताते हैं कि बाजी वहाँ पर भी बहुत बेरोज़गारी और गुर्बत है, लेकिन वहाँ कोई भूखा नहीं सोता कभी भी, क्योंकि वो हुकूमतें फ़लाही रियासत का असूल अपनाए हुए हैं। अगर कोई शख्स बेरोज़गार है तो हुकूमत वक्त उसकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करती है, उनको बेरोज़गारी अलाउंस मिलता है ताकि लोग वो भूखे ना सोएं, क्योंकि भूखा पेट शैतानियत को ही जन्म देता है। जबकि हमारा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, जहाँ पर अल्लाह के नाम लेवा लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फ़लाही रियासत से मुंसलिक कोई असूल इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हम किसी की मदद करने पर न जाने क्यों हिचकिचाते हैं। गो के अभी हमारे मुल्क में एक मदद करने वाले लोगों की कमी नहीं, लेकिन आबादी इस कदर बढ़ चुकी है और बेरोज़गारी इस कदर ज़्यादा है कि इंसान सोचता है कि क्या किया जाए, क्योंकि बहरहाल पूरी तो रब के दिए से ही पड़ती है। इंसान कितने लोगों की मदद कर सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हज़रत सुलेमान ने भी एक दफ़ा अल्लाह से मदद मांगी थी, क्या मेरे मालिक अगर तू सबके लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता है तो मुझे भी एक दिन के लिए ये ताकत अता कर। लेकिन वो एक ही दिन में एक मछली का खाना पूरा ना कर पाए थे। यही अल्लाह का अटल निज़ाम है। ये वही मालिक है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाता है। आज मुझे पूरे रमज़ान के लिए ग्रोसरी के लिए बाज़ार जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों की लिस्ट दुकानदार को थमाई। वो दुकानदार और उसके दोनों हेल्पर वो फ़ौरन उन चीज़ों को इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें थीं। इसी दौरान मेरे साथ 3-4 औरतें और 3-4 आदमी भी दुकान पर आ गए, और वो गरीब लोग, क्योंकि शाम का टाइम था और रोज़ा खुलने में तकरीबन हार्डली 1 घंटा ही था, वो लोग बेचैनी में कहने लग गए कि हमारी तो ज़रूरत की 2-2 चीज़ें हैं, हमें जल्दी फ़ारग किया जाए, हमने घर जाके बच्चों के लिए रोटी भी पकानी है। ये देखते हुए मैंने दुकानदार को आवाज़ देते हुए कहा कि मोहतरम, एक शख्स इनकी भी सुन ले ताकि ये लोग भी साथ साथ फारिग हों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर इकट्ठे हो गए हैं। जिस पर दुकानदार बोला कि बाजी, इन लोगों ने ख़रीदना कुछ भी नहीं है और शोर ज़्यादा मचाना है, इनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं और ये परेशान ज़्यादा करेंगे। जिसमें से एक औरत बोली कि यही तो हम कह रहे हैं, हमें 1 पाव घी चाहिए और 50 रुपए की दाल, जबकि तुम सुन नहीं रहे। ये जिस औरत ने ये कहा, जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं बहुत परेशान हुई। वो औरत यकीनन घरों से काम करके बाहर वापस आई हुई थी और उसके साथ 3-4 जवान बच्चियां भी थीं, जबकि और लोग भी कुछ इसी तरह के ग्रुप्स की शक्ल में खड़े थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये लोग 50 रुपए की दाल में क्या करेंगे। बहरहाल उनमें उस शख्स ने बाहर एक लिफाफे में 1 मुट्ठी चने की दाल, 1 मुट्ठी मसूर की दाल और 1 मुट्ठी मूंग की दाल डाली और उसे घेरा लगाकर उन सबको पकड़ाना शुरू किया। एक-एक पाव का पाउच। मेरी हैरत ना रही कि क्या अब बाजार में 1 पाव का पाउच भी मिलता है। बहरहाल 1 पाव घी का पाउच, 50 रुपए की दाल, जो कि एक शॉपर में जब बांध गई तो 1 मुट्ठी ही दिखाई देती थी, जिसको मैं सोचने पर हैरान थी कि ये क्या पकेगा। 100 रुपए का आटा, जो कि 1 किलो भी नहीं। उस दुकान पर मौजूद आटे की कीमत उस वक्त 3000 रुपए का 20 किलो आटा था, जो कि मैंने उस वक्त लिया। वो मैं सोचने लगी कि ये तो 3 पाव से भी कम आटा था। सारे सामान की कीमत 630 रुपए बनी। मेरी
हैरत की इंतहा ना रही कि ये लोग क्या खाएंगे। एक गरीब शख्स जिसने पूरे दिन में शायद एक ही दफ़ा रोटी खानी है, ये तो किसी का पेट भरने के लिए भी इंतहाई नाकाफ़ी है। बहरहाल मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार कि उसने मेरे दिल में खौफ़ खुदा डाला। उन लोगों की जगह पर पैसों की अदायगी की और उनसे शुक्रिया कर कहते हुए उन्हें जाने का कहा। साथियों, मेरे ऐसा कहने पर उनकी आंखों में तशक्कुर की जो लहर थी, उसने उसको देखते हुए मेरी रूह कांप गई कि एक इतनी छोटी सी चीज के लिए इंसान इतना शुक्रगुजार। सब लोग मुझे दुआएं देने लगे और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि ऐसे मत कीजिए, आप अल्लाह का शुक्रगुजार होइए, क्योंकि रब है जो किसी के दिल में ख्याल डालता है। बहरहाल ये सब करने के बाद मेरा दिल बहुत बुरा था। मुझे अपने ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें जो उसके 3 साथियों ने 10 मिनट लगा के मेरी गाड़ी में सेट की, मैंने बड़ी बेचैनी और मायूसी के आलम में वो टाइम गुज़ारा। हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारा माशरा, जैसे मैंने पहले बताया, जगह-जगह पर दस्तरखान लगे हैं, लोग एक-दूसरे की मदद के लिए घूम रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एक तो सारा साल चलती रहनी चाहिए और दूसरा हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। हुकूमतों पर डालते हुए या दूसरों पर डालने से मसले हल नहीं होंगे। हमारे मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी उस सतह तक पहुँच चुकी है कि हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए और यही हमारे लिए सुकून है, क्योंकि हमें एक दिन रब के सामने हाज़िर होना है। हमें खुदा पर यकीन होना चाहिए। इब्ने अरबी ने कहा है कि एक-दूसरे की मदद करना सीखें, चाहे ज़्यादा, चाहे कम। चाहे आप खुशी से करें, चाहे नाखुशी के आलम में करें। आपका दिल राज़ी हो, मन राज़ी हो, चाहे नाराज़ी हो, लेकिन एक-दूसरे की मदद किया करते रहिए, क्योंकि यही आपका खुदा पर यकीन का टेस्ट है। हम दुनिया में हर टेस्ट में कामयाब होने की पूरी तगो-दौ करते हैं। हमें इस टेस्ट की तरफ भी ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि हमने एक दिन रब के सामने हाज़िर होना है, तो उस वक़्त भी हम इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें और एक दूसरे से मदद करते हुए दुनिया में भी इत्मीनान पाएं और आखिरत में भी अपने लिए आसानी का रास्ता पैदा करें। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ ज़रूर एग्री करेंगे। मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात और उनमें अंदर छुपे वो पोशीदा राज जो मैंने वक्त के साथ समझे हैं, इसीलिए शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी शायद मुझसे एग्री करते हुए माशरे में एक पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए रास्ता तलाश कर सकें। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़ये के साथ, एक नई आप बीती के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।